आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। 4 टेस्ट मैच होने जा रहा है। पहला मैच इंडिया हारा, दूसरा इंडिया ने बड़ा ताबड़तोड़ जीता, उसके बाद तीसरा मैच फिर बड़ा नेल बाइटिंग हुआ। इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गया करीब जाकर, और स्लेजिंग भी बड़ी देखने को मिली। क्या लगता है कि चौथे मैच के अंदर टेम्परेचर कितना होगा और कौन जो है वो मार्का अपने नाम करने वाला है? टू बी ऑनेस्ट, पहला हारा, दूसरा जीता, तीसरा हारा, और मेरे ख्याल में चौथा जीतेगा। समथिंग इज गोना हैपन। ओके। और या आई कैन से कि व्हेन इट कम्स टू प्रेशर, इंडिया को प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम लोग क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करें और जो क्रिकेट को जानते हैं, इंडिया मेक्स अ ग्रेट कम बैक एवरी टाइम। और हम लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई नो डाउट इंडिया की टीम जो है इस वक्त स्कैटर्ड हो चुकी है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो रूल आउट हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम जो प्लेयर्स बाकी हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वी कैन टोटली रिलाई ऑन देम एंड वी कैन टोटली ट्रस्ट देम। शुभमन गिल की आप बात कर ले भाई, थ्रू आउट द सीरीज ही हैज़ बीन ग्रेट, एंड ऑल्सो यशस्वी जायसवाल वाज ग्रेट। उसके अलावा केएल राहुल की अभी तक सेंचुरी जो है वो एक ही आई है, तो आई थिंक 2 या 1 सेंचुरीज आई है, 2 सेंचुरीज है। तो अब मेरे ख्याल में जो है वो तीसरी सेंचुरी जो है वो कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम केएल राहुल। और आई थिंक नथिंग लेस और मोर देन अ नेल बाइटिंग मैच इट इज़ गोइंग टू बी, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह की हम लोगों को एक एक आवाम के अंदर एक क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस से हम एक्सपेक्ट करते हैं, टैलेंट से हम उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। तो जब टैलेंट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाकर परफॉर्म करेंगे तो मज़ा तो आएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के ऊपर बात करेंगे। 4 टेस्ट मैच होने जा रहा है। 2 इंडिया ने हारे हुए हैं, 1 इंडिया ने जीता हुआ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली गई है। पहला मैच इंडिया हारा, दूसरा मैच इंडिया बड़ा अच्छे उससे जीता मार्जिन से, तीसरे के अंदर भी बड़ी फाइटिंग स्पिरिट हमें नजर आई, और स्लेजिंग का भी पॉइंट बड़ा अच्छा नजर आया हमें। 4 टेस्ट मैच के अंदर क्या होने जा रहा है, कितना टेम्परेचर हाई होगा इस मैच का? टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और इंडिया जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अंत तक मेहनत भी करेगा, कोशिश भी करेगा। और वैसे ये है कि इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया जीतेगा तो उसके बाद अगर बेस्ट ऑफ 5 आएगा, बेस्ट ऑफ 5 आएगा फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर इंग्लैंड को जीत जाना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड जो है वो 2 मैच जीता हुआ है, अपने घर के अंदर किस हद तक टफ टाइम इंडिया को दे सकता है? वो अच्छा खासा टफ टाइम देगा, और इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट, और उसके बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। पर इंडिया को ज़्यादा मेहनत करनी है, और उम्मीद ये करते हैं कि इंडिया जीत जाएगा। ये वाला 80% चांस है कि इंडिया जीतेगा, 80% है कि इंडिया जीतेगा। और मैच में ट्विस्ट भी पैदा होगा, इंडिया के जीतने से गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद आपको लगता है कि बैटिंग के अंदर कोई डाउनफॉल आपको नजर आया है इस सीरीज के अंदर? डाउनफॉल ऑब्वियसली उनका जो खला है वो थोड़ा पूर्ण नहीं हो पा रहा। कोहली का एक प्रेशर, उसकी वो जो उसका तजर्बा कोहली का, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो उसका खड़ा होना ही पिच पे बहुत होता है, और वो नो डाउट खेलता भी बहुत अच्छा था। अभी उसके मुकाबले का बैट्समैन अभी तक आया नहीं उनके पास। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो उसकी कमी को पूरा करता हुआ आपको आने वाले 2-4 सालों में दिखाई दे रहा है? जायसवाल जो है वो अच्छा खेल रहा है, और जायसवाल से काफ़ी उम्मीदें भी हैं, और जायसवाल की बैटिंग बहुत अच्छी है, और वो अगले मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा खेलेगा। चले, जसप्रीत बुमराह की स्पेशली बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि 15 फाइफर उनके ऑलमोस्ट हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। आपको क्या लगता है कि चौथे मैच के अंदर उनका फाइफर हमें दिखाई देगा? ऑब्वियसली दिखाई देगा। ये कैप्टनसी होती है जिसकी वजह से वो पहले भी 336 रन से जो जीता है इंडिया, और अगर हार गया तो हार जीत तो देखें चलती है इस चीज़ में। तो अगर वो थोड़ा हारा भी, पर फिर भी उसने अच्छा कैप्टनसी उसकी अच्छी और अच्छा खेला है। पहले तो हम लोगों को देखना चाहिए कि अच्छी क्रिकेट कहाँ पर हो रही है। ठीक है, इंडिया भले हमारे अपोजिशन टीम है एक, लेकिन अगर वो अच्छा खेल रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच खेला है, और बहुत ही अप्रिशिएटिंग ये चीज़ है कि आप शुभमन गिल की कैप्टनसी को, उनके प्लेयर्स की एफर्ट को, और जिस तरीके से उन लोगों ने डोमिनेट किया है हर सेशन के अंदर, बिल्कुल सही है। वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है। ठीक है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज आगे दुनिया की नंबर 1 साइड, ठीक है, जिसको वो कम्पिटिट कर रहे हैं अपनी कंडीशंस के अंदर, इंग्लैंड और बेन स्टोक की कैप्टनसी में दुनिया की किसी साइड को वो लोग नहीं हिलने देते। ठीक है, तो जिस तरह से इंडिया ने उनको टफ टाइम दिया, आई थिंक सो इंडिया अप्रिशिएटिंग है, और हत्ता उम्मीद है कि जो नेक्स्ट मैच होगा 4th मैच, इंडिया उसमें कम बैक करेगा। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि 5th जो मैच है उसी के ऊपर डिसीजन होगा इस सीरीज का। मतलब आप ये समझते हैं कि चौथे मैच में इंडिया कम बैक करे जो ट्रेडफोर्ड के अंदर होने वाला है, और बाद में 5वां मैच जो है वो ज़्यादा नेल बाइटिंग हो, मज़ा है, सीरीज उसी में डिसाइड हो? ज़्यादा नेल बाइटिंग होगा 5th मैच, और 4th मैच में इंडिया जो है वो कम बैक करेगी। ठीक है। आप और उसके अंदर जितने भी उनके प्लेयर्स हैं वो काफ़ी उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शो किया है, और उस एक्सपीरियंस से उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। ठीक है। और जो भी डिसीजन शुभमन गिल ले रहे हैं वो मैच विनिंग डिसीजन ले रहे हैं।
सीखते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कौन सा बल्ला जो है वो ज़्यादा रन उगलेगा इंडिया की तरफ से? जायसवाल की पहले मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी, उसके बाद कोई सेंचुरी नहीं। शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्म किया है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, कौन जो है वो सेंचुरीज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो फेवरेटिज्म की बात नहीं करूंगा, परफॉर्मेंस की बात करूंगा। जिस तरह केएल राहुल कंसिस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा कर सकते हैं, मजीद अच्छा कर सकते हैं, बड़ा स्कोर कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए और क्रूशियल टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंडली जडेजा, वो एक टेल एंडर के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और वो मैच सेविंग इनिंग्स खेल रहे हैं, मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहे हैं, ठीक है, जो कि इंडिया की टीम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आप मुझे ये बताएं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की कमी कहीं ना कहीं महसूस हुई है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तीसरा मैच हारने के बाद ये भी हो रहा था कि अब हमें कमी महसूस हो रही है। मेरा तो नहीं ख्याल कि मतलब अगर 22 रन से आ रहे हैं तो आपको जो यंग टैलेंट है उनको इतना मार्जिन देना चाहिए। Well, to be honest, this is their first series, we have to believe। और हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई हर चीज़ को चलने में गाड़ी को जो है वो एक्सेलरेशन पकड़ने में matches तो टाइम दे लगता है। तो मेरे ख्याल में पहली सीरीज में यू कैन नॉट जज द यंग टीम बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आप देखें कि एक्सपीरियंस जो है वो 336 रन से हार रहा है और टैलेंट जो है वो 22 रन से हार रहा है, तो कुछ तो फ़र्क है ना यहाँ पर। तो मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल भी ऐसा मेरा ख्याल नहीं है कि भाई इंडिया में बिल्कुल गट्स नहीं है या इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, इंडिया के अंदर टैलेंट नहीं है या इंडिया कर नहीं सकता या इंडिया प्रेशर में आ गया। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं भाई। हार जीत एक ना एक टीम की तो होनी ही होती है। तो दिस टाइम इट वाज इंडिया, प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम इट हैज़ टू बी इंग्लैंड। फाइनल सवाल आपसे करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड जो मैच जीता वो बड़ा नेल बाइटिंग जीता है दोनों मैचेस। इंडिया ने एक मैच जीता और वो भी आप देखें कि वन साइड हम कह सकते हैं कि 336। आपको क्या लगता है कि चौथा मैच इतने ही मार्जिन से जीतेगा या नेल बाइटिंग होना चाहिए? वेल, इट हैज़ टू बी नेल बाइटिंग। और मेरे ख्याल में अगर पांचवा मैच अगर डिसाइडर मैच होगा, देखने को मिले हमें। ट्रू, अगर पांचवा मैच डिसाइडर मैच होगा तो मज़ा तो आएगा। और मेरे ख्याल में ये होगा भी ऐसे ही कि बेस्ट ऑफ 5 ही हमें नज़र आएगा। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी आसानी से जीत जो है वो उनकी झोली में रखेगा। और मुझे नेल बाइटिंग मैचेस, फाइट नज़र आ रही है एंड आई कैन सेंस ये तो ऑब्वियस है, ये तो कंपलसरी है। और मेरे ख्याल में मुझे कुछ स्पाइसी नज़र आ रहा है। और इंग्लैंड की तरफ से अगर थोड़ी सी बात की जाए तो उनका होम ग्राउंड होगा और उसके अलावा फॉर्म भी अच्छी है, 2 मैचेस जीते हुए हैं, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। क्या लगता है उनकी तरफ से कौन सेंचुरीज करता हुआ दिखाई दे रहा है या फाइफर की भी बात कर सकते हैं हम? इंग्लैंड की अगर आप बात करते हैं तो उनका हर प्लेयर ऐसा है जो कि मैच विनिंग प्लेयर है। अगर आप उनके ओपनर से स्टार्ट करें तो वो एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। आप इंग्लैंड मशहूर है बेसबॉल, हक अदा करते हैं, हक अदा करते हैं, लेकिन इंडिया उनको टफ टाइम दे रहा है, ठीक है, और अच्छा टफ टाइम दे रहा है कि वो उस तरह से क्रिकेट नहीं खेल पा रहे जिस तरह से वो अपनी कंडीशन में खेलते हैं। बाकी बेन स्टोक हैं जो कि अगर बैटिंग में परफॉर्म नहीं करेंगे तो बॉलिंग में कर देंगे, अगर बॉलिंग में नहीं करेंगे तो बैटिंग में कर देंगे, नहीं तो दोनों में कर देंगे, ठीक है। वो एक उनके बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं, कैप्टन भी हैं और उनकी कैप्टेंसी जो है वो टेस्ट के अंदर पूरी दुनिया मानती है उनको। और सेकंड मैं बात करूंगा तो हैरी ब्रोक जो है वो एक मैच चेंजर प्लेयर हैं और बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर हैं। हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो स्लेजिंग हुई है पिछले मैच के अंदर तो एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हमें देखने को मिला कि मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को स्लेज कर रहे हैं। कहाँ 192 जो इंडिया सिंगल हैंडेडली चेज कर सकता था वो नहीं चेज करने दिया गया। आपको क्या लगता है इस मैच के अंदर टेम्परामेंट कितना हाई होगा, कितना टेम्परेचर होगा? नहीं, आई थिंक सो ये मैच बहुत ही कूल माइंडेड जो है प्लेयर्स इसको डील करेंगे। बिकॉज अगर देखा जाए तो इंडिया का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उस स्लेजिंग के बाद ही इंडिया का डाउनफॉल हुआ है। बिल्कुल मैच के अंदर जो आखिरी 2 दिन थे वो इंडिया थोड़ा सा जो है उसके अंदर अंडर कॉन्फिडेंट नजर आया, ठीक है। और अगर इंग्लैंड ने उसमें अच्छा पॉजिटिव शो किया है, उन्होंने मैच जीतने के बाद अप्रिशिएट किया है, जसप्रीत बुमराह को अप्रिशिएट किया है उन्होंने, जडेजा को अप्रिशिएट किया है। तो आई थिंक इस चीज़ से इंडिया जो है वो काफ़ी पॉजिटिव साइन जो है वो इसको समझेगा और वो नेक्स्ट मैच के अंदर बहुत ही कूल तरीके से इसको। कितने % चांसेस हैं कि इंडिया जीतेगा और इंग्लैंड का कितने %? 70-30। मैं 70 इंडिया के साथ जाऊंगा और 30 इंग्लैंड के साथ जाऊंगा। इंग्लैंड जो है वो 2 मैच जीता हुआ है, अपने घर के अंदर किस हद तक टफ टाइम इंडिया को दे सकता है? वो अच्छा खासा टफ टाइम देगा और इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट, और उसके बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। पर इंडिया को ज़्यादा मेहनत करनी है और उम्मीद ये करते हैं कि इंडिया जीत जाएगा। ये वाला 80% चांस है कि इंडिया जीतेगा, 80% है कि इंडिया जीतेगा और मैच में ट्विस्ट भी पैदा होगा। इंडिया के जीतने से गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप मुझे ये बताएं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद आपको लगता है कि बैटिंग के अंदर कोई डाउनफॉल आपको नजर आया इस सीरीज के अंदर?
डाउनफॉल ऑब्वियसली उनका जो खला है वो थोड़ा पूर्ण नहीं हो पा रहा। कोहली का एक प्रेशर, उसकी वो जो उसका तजर्बा कोहली का, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो उसका खड़ा होना ही पिच पे बहुत होता था और वो नो डाउट खेलता भी बहुत अच्छा था। अभी उसके मुकाबले का बैट्समैन अभी तक आया नहीं उनके पास। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो उसकी कमी को पूरा करता हुआ आपको आने वाले 2-4 सालों में दिखाई दे रहा है? जायसवाल जो है वो अच्छा खेल रहा है और जायसवाल से काफ़ी उम्मीदें भी हैं और जायसवाल की बैटिंग बहुत अच्छी है और वो अगले मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा खेलेगा। चलें, जसप्रीत बुमराह की स्पेशली बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि 15 फाइफर उनके ऑलमोस्ट हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। आपको क्या लगता है कि चौथे मैच के अंदर उनका फाइफर हमें दिखाई देगा? ऑब्वियसली दिखाई देगा। ये कैप्टनसी होती है जिसकी वजह से वो पहले भी 336 रन से जो जीता है इंडिया, और अगर हार गया तो हार जीत तो देखें चलती है इस चीज़ में। तो अगर वो थोड़ा हारा भी पर फिर भी उसने अच्छा कैप्टनसी उसकी अच्छी और अच्छा खेला। ठीक है, ओके, थैंक यू।